नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के क्रम में कैसे ब्रह्म समाज ने अपना योगदान समाज सुधार के क्षेत्र में दिया। 1831 में राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के अपर्याप्त पेंशन की वकालत लेकर के अंग्रेज सरकार के पास जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर जो इंग्लैंड में है वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने अपने मृत्यु से पूर्व एक ट्रस्ट डीड तैयार किया था जिसे न्यास पत्र कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन द्वारकानाथ ठाकुर और रामचंद्र विद्यावागीश करेंगे। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद अगले 10 वर्षों तक द्वारकानाथ ठाकुर और रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज का संचालन किया और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो द्वारकानाथ टैगोर के लड़के हैं, उन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथ में ले ली। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा नाम की एक संस्था का स्थापना किया था। उन्होंने तत्वबोधिनी नाम से ही एक पत्र का भी प्रकाशन किया जो ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी, जिसके माध्यम से ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाया जाता था। ब्रह्म समाज के सदस्यों को दर्शन और विज्ञान की शिक्षा देने के लिए तत्वबोधिनी स्कूल नाम से एक स्कूल की भी स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अलेक्जेंडर डफ एक ईसाई मिशनरी प्रचारक था जो उस समय भारतीय संस्कृति की निंदा जगह जगह घूम घूम के करता था। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने अलेक्जेंडर डफ का विरोध किया और उन्होंने एक नई पूजा पद्धति निकाली जिसे ब्रह्मोपासना कहा गया। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1857 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी देते हुए ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कराई। केशव चंद्र सेन उदार व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। देवेंद्रनाथ ठाकुर को जब यह बात पता चली तो दोनों के मध्य विवाद हो गया और ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। 1865 में जब ब्रह्म समाज में फूट पड़ती है तो ब्रह्म समाज 2 हिस्सों में बंट जाता है। जो हिस्सा देवेंद्रनाथ ठाकुर के हिस्से में आता है उसे ब्रह्म समाज कहते हैं और जो हिस्सा केशव चंद्र सेन के हिस्से में आता है उसे आदि ब्रह्म समाज कहते हैं। यह प्रश्न अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विकास ब्रह्म समाज का किसके समय में हुआ तो वह उत्तर केशव चंद्र सेन होगा। क्यों? क्योंकि 1865 में ही बंगाल में लगभग 65 शाखाएं खुल गई थी ब्रह्म समाज की। जैसे जैसे केशव चंद्र सेन के विचार पश्चिम बंगाल या तत्कालीन बंगाल से बाहर निकलने लगे, वैसे वैसे ब्रह्म समाज की शाखाएं अन्य स्थानों पर भी खुलने लगी। महाराष्ट्र के प्रवास के दौरान केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। जब केशव चंद्र सेन मद्रास की यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ उनके विचारों से प्रभावित होकर श्री के धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की और धरालू नायडू ने कहा कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज यह वेद समाज ही है। अर्थात जब प्रश्न पूछे कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी तो उत्तर होगा श्री के धरालू नायडू। आगे बढ़ते हैं। 1870 में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड प्रवास करते हैं और वहाँ वो कई स्थानों पर घूमकर ब्रह्म समाज के विषय में लोगों से बताते हैं और व्याख्यान देते हैं। 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित होता है जिसमें यह कहा गया होता है कि बाल विवाह और बहुविवाह निषेध किया जाता है। लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी ही अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं। ऐसे में उनका विरोध अपने साथ के लोगों से होता है जिनमें आनंद मोहन बोस होते हैं और शिवनाथ शास्त्री होते हैं।
हैं। इन्होंने एक ब्रह्म समाज से अलग होकर एक साधारण ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं आनंद मोहन बोस। केशव चंद्र सेन ने अंग्रेजी भाषा में इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय हिंदी दैनिक का संपादन भी किया था। केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पर काफ़ी बल दिया था, जिसके लिए उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु पर मैक्स मुलर ने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्म समाज 1828 में शुरू होकर राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन के संरक्षण में, उनके अगुवाई में कैसे भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार किया। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।